नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही जानी मानी किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। हमारे पास इसका एक सार है और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य विचार हैं उनको थोड़ा और गहराई से समझें। मकसद है पैसे, निवेश और जो सोच है, माइंडसेट है, उसे समझना। खासकर वो जो अमीर डैड और गरीब डैड का नजरिया है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है लेखक के अपने अनुभव से। दो पिता, एक उनके अपने पिता, पढ़े लिखे पर आर्थिक रूप से थोड़े तंग, जिन्हें वो गरीब डैड कहते हैं। हाँ, गरीब डैड। और दूसरे उनके दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे पर एक सफल बिजनेसमैन। वो थे अमीर डैड, और पैसे और काम को लेकर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। यहीं से पूरी किताब की बुनियाद बनती है। बिल्कुल। तो पहला सबक क्या है इसमें? सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला सबक है, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ये। मतलब ये कि सिर्फ महीने की तनख्वाह के लिए मेहनत करने की बजाय ये सीखना ज्यादा जरूरी है कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे। जोर निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम बनाने पर है। ऐसा सिस्टम बनाना जहां पैसा आता रहे, भले ही आप रोज काम ना कर रहे हो। हाँ, ये उस सोच से बिल्कुल अलग है कि बस एक अच्छी सुरक्षित नौकरी मिल जाए। और यहीं से शायद दूसरा पॉइंट आता है, वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व। बिल्कुल। किताब कहती है कि आप कितना कमाते हैं वो उतना जरूरी नहीं जितना ये कि आप उस पैसे को मैनेज कैसे करते हैं, उसे बढ़ाते कैसे हैं। और यहीं पर संपत्ति और देनदारियों का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एसेट्स और लायबिलिटीज। हाँ, ये बहुत अहम है। संपत्ति यानी एसेट्स वो हैं जो आपकी जेब में पैसा डालें। सही। जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले, या कोई बिजनेस जो प्रॉफिट दे रहा हो। और लायबिलिटीज, देनदारियां, वो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, या कभी-कभी तो बड़ा घर भी जिस पर खर्चे ज्यादा हों। अच्छा, तो अमीर बनने के लिए संपत्ति जमा करनी है, देनदारियां नहीं, सीधा हिसाब। हाँ, या देनदारियां कम करनी है। अब इसी से जुड़ा है तीसरा सबक, अपने काम से काम रखो। अपने काम से काम रखो, इसका क्या मतलब हुआ नौकरी पेशा लोगों के लिए खासकर? इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें, नहीं, बल्कि ये कि नौकरी करते हुए जो पैसा आ रहा है उससे अपनी संपत्ति बनाने पर फोकस करें। मतलब अपनी जॉब रखें, बिल भरें, लेकिन साइड में निवेश करें, कोई छोटा बिजनेस शुरू करें, कुछ ऐसा करें जो आपकी अपनी चीज हो। मतलब सिर्फ दूसरों के लिए काम करके अमीर नहीं बना जा सकता, अपनी संपत्ति भी बनानी होगी। एग्जैक्टली। अपनी आर्थिक सुरक्षा सिर्फ नौकरी पर न टिकी हो। अच्छा, किताब में आगे टैक्स और पैसे बनाने की भी बात है। सबक 4 और 5, कॉरपोरेशन का इस्तेमाल और पैसे बनाना, ये कैसे काम करता है? देखिए, कॉर्पोरेशन वाली बात थोड़ी तकनीकी है, पर मूल आइडिया ये है कि कानूनी तौर पर कंपनी बनाकर आप अपने खर्चों को बिजनेस एक्सपेंस दिखा सकते हैं, जिससे टैक्स कम हो सकता है। ये सब कानूनी दायरे में। ठीक है। और पैसे बनाना? पैसे बनाने का मतलब है अपनी फाइनेंशियल समझ इतनी बढ़ा लेना कि आप वो मौके देख पाएं जो दूसरों को नहीं दिखते, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, शेयर बाजार में हो, या किसी नए बिजनेस आइडिया में। ये असल में आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने की बात है। समझ गया। अब आते हैं छठे सबक पर, जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी सबक है, खासकर करियर की शुरुआत में। मतलब ये कि कभी-कभी कम सैलरी वाली नौकरी भी करनी पड़ सकती है, अगर वहां कुछ नया सीखने को मिल रहा हो। जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग। हाँ, बिल्कुल। ये स्किल्स, ये हुनर आपको लंबे समय में ज्यादा फायदा देंगे। कियोसाकी ने खुद भी ऐसा किया, सीखने पे फोकस रखा। तो अगर हम वापस अमीर डैड और गरीब डैड की सोच पर आएं, तो मुख्य अंतर क्या उभर कर आता है? देखिए, गरीब डैड का फोकस था अच्छी पढ़ाई करो, सुरक्षित नौकरी पाओ, और पैसे से जुड़े जोखिम से बचो, सेफ चलो। हाँ, पारंपरिक सोच। जबकि अमीर डैड सिखा रहे थे, समझो कि पैसा काम कैसे करता है, हिसाब किताब रखो, जोखिम लेना सीखो, उसे मैनेज करना सीखो, उससे भागो मत। ये मानसिकता का फर्क ही शायद सबसे बड़ी बात है इस किताब की। निश्चित रूप से। ये किताब को जादू की छड़ी नहीं है कि पढ़ा और अमीर बन गए। ये आपकी सोच को चैलेंज करती है, आपको वित्तीय रूप से शिक्षित होने को कहती है, संपत्ति बनाने पर जोर देती है, और डर, लालच जैसी भावनाओं को समझकर फैसले लेने की बात करती है। मतलब अपनी आर्थिक जिम्मेदारी खुद उठाओ।
तो कुल मिलाकर सार यही है कि सिर्फ तनख्वाह कमाने से आगे सोचना होगा, अपनी वित्तीय समझ बढ़ानी होगी और ऐसी संपत्ति बनानी होगी जो आय दे। बिल्कुल, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। एक छोटा प्रैक्टिकल कदम क्या उठा सकता है? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।